मुहिब्बे गिरामी हमारे कारी साहब कारी कलीमुल्लाह साहब क़िबला किसी ज़रूरत से मस्जिद गए हुए हैं। उम्मीद है कि वो अभी तशरीफ लाएंगे। आपने इतनी मुबारक महफिल सजाई है और जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है और जिन खुलूस और मोहब्बतों से किया है वो देखने के काबिल है। बच्चों की ये मेहनतें देख रहे हैं किस तरह से सजाई हैं। मुझे लगता है इस तरह से मिलादुल नबी शायद यहाँ पहली मर्तबा मनाया जा रहा होगा इतनी शान शौकत से। इससे पहले इस तरह इतनी शान शौकत से आप लोगों ने मिलाद महफिल का एहतमाम नहीं किया होगा। और ये मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब की ये मोहब्बतें कबूल फरमाए। आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी ये मोहब्बत कबूल हो जाए। समझ लीजिए दुनिया और आखिरत संवर जाएगा। दुनिया और आखिरत में आपके लिए कामयाबियां होंगी। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया, भेजा, पैदा किया। हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए जिस दिन और जिस महीने में आपकी विलादत तैयबा हुई, आपकी तशरीफ आवरी हुई, उस दिन और उस महीने को हम बड़े इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन को हम ईद मिलादुल नबी के नाम से मौसूम करते हैं। ईद मिलादुल नबी का मतलब होता है नबी की विलादत की खुशी, नबी के पैदाइश की खुशी। ईद मिलादुल नबी का माना होता है नबी के पैदाइश की खुशी। हम और आप अपने नबी के पैदा होने की खुशी मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मगर बाज लोगों को नबी के पैदाइश की खुशी से तकलीफ हो जाती है। बाज लोग, हो सकता है आपने सुना हो कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में ईद दो है, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, यानी रमजान वाली ईद और बकरा ईद वाली ईद। बाज लोग इस तरह के एतराज करते हैं कि इस्लाम में ईद सिर्फ दो है, ये तीसरी ईद कहां से लाए हो? ईद मिलादुल नबी, हमने ईद उल फित्र सुना था, ईद उल अज़हा सुना था, रमजान वाली ईद और बकरा ईद वाली ईद, ये तीसरी ईद ईद मिलादुल नबी तुमने नई ईद कैसे बना ली? बाज लोग ये एतराज करते हैं, कभी सुने कि इस्लाम में दो ही ईद है, दो तरह की ईद है, आपने ये एक नई ईद का इजाद कर लिया, नई ईद बना ली है, जबकि इस्लाम ने दो ईदों की बात कही है। तो मैं आपको समझा दूं या बता दूं कि इस्लाम में सिर्फ दो ईदें नहीं हैं, और भी हैं। इस्लाम में दो ईदें नहीं हैं, और भी ईदें हैं। हाँ, इस्लाम में दो ईदें वाजिब हैं, दो ईदें वाजिब हैं। वाजिब का माना हुआ कि कंपलसरी है, लाजिम है, वो दो ईदें आपको मनानी ही है। और बाकी जो ईदें हैं वो मुस्तहब हैं, अफजल हैं और जायज हैं। ईदें हैं कई ठो, कई अलग तरीके की ईदें हैं, मगर उनमें दो ईदें वाजिब हैं। दो को अल्लाह ने वाजिब का दर्जा दिया है, दो को इस्लाम ने वाजिब का दर्जा दिया है, उसी को आप दो ईदें कहते हैं। उसके अलावा भी और ईदें हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन था, जुमा के दिन को आपने फरमाया अल यौमुल ईद, ये वो दिन है जो जुमा का दिन के हवाले से अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल यौमुल ईद, ये दिन ईद का दिन है, यानी जुमा का दिन ईद का दिन है। सुना है आपने, जुमा हफ्ते की ईद होती है,
जुमा का दिन दिनों में ईद का दिन माना जाता है। जुमा का दिन दिनों में ईद का दिन माना जाता है। हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया कि जुमा के दिन अल-यौम यौमुल ईद, फरमाया ये दिन यौम ईद है, यानी ईद का दिन है। क्या मतलब? दो ईदें नहीं है इस्लाम में, और भी है। तुम जिन दो ईदों की बात कर रहे हो वो ईद वाजिब है, और ये जो जुमा की ईद है ये ईद मुस्तहब है, यानी ये जुमा का दिन भी ईद का दिन है। हदीस से साबित हो गया ना कि दो से ज्यादा भी ईदें हैं। और आइए आगे देखते हैं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया, खुतबा हज्जतुल विदा, मक्का शरीफ जब हज करने के लिए गए मदीना से, आखिरी खुतबा दिया, और आखिरी खुतबा दिया उस दिन कुरान की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। आज तुम्हारा दीन कंप्लीट हो गया है। जब दीन कंप्लीट होने का ऐलान हुआ तो यहूद व नसारा ने कहा कि अगर ये आयत हमारे नबियों पर, हमारे पैगंबरों पर, ईसाइयों ने कहा कि अगर ये आयत हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई होती तो हमारा वो दिन, जिस दिन ये आयत नाजिल होती वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाता। उस दिन को हम ईद का दिन बना लेते, क्योंकि उस दिन दीन के कंप्लीट होने का ऐलान हो रहा है, दीन के तकमील का ऐलान हो रहा है। और जब दीन तकमील को पहुंच जाए तो वो ईद का दिन होता है। भाई रमजान कंप्लीट हो गए तो ईद आया कि नहीं, आई कि नहीं? रमजान कंप्लीट हुआ, दूसरे ही दिन ईद का दिन आ जाता है। जब दीन कंप्लीट हुआ तो ईद का दिन होना चाहिए ना। तो यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि अगर ये दिन, ये आयत हमारे नबियों पर नाजिल हुई होती और दीन के कंप्लीट हो जाने, अल्लाह की तरफ से जितना दीन नाजिल होना था, भाई ईसा अलैहिस्सलाम पर भी अल्लाह का दीन नाजिल हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जकरिया अलैहिस्सलाम पर, याया अलैहिस्सलाम पर, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1,24,000 नबी और पैगंबर रसूल आए हैं। वो सब दीन इलाही लेकर आए, अल्लाह की तरफ से दीन लेकर आए हैं, अल्लाह की तरफ से शरीयत लेकर आए हैं, अल्लाह की तरफ से मजहब लेकर आए हैं। मगर जब भी वो आए हैं उन पर दीन मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि वो आखिरी नबी नहीं थे, वो आखिरी रसूल नहीं थे। हमारे नबी जब आए हैं तो ये आखिरी नबी है, ये आखिरी रसूल है। अब इन पर दीन कंप्लीट हो जाना है, इसके बाद और कोई दीन नबी नहीं, कोई नबी नहीं आना है, इसके बाद कोई दीन नहीं आना है, इसके बाद कोई कुरान नहीं उतरना है, इसके बाद कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होनी है। ये आखिरी किताब है, ये आखिरी दीन है, ये आखिरी रसूल है। लिहाजा दीन के कंप्लीट होने का, दीन के मुकम्मल होने का जब ऐलान हो रहा है तो यहूदियों ने कहा ये दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाता। अगर हमारे नबी पर ये बात आई होती, हमारे नबी पर ये आयत नाजिल हुई होती, हमारा नबी आखिरी नबी होता, तो हम उसे अपने लिए उस दिन को ईद का दिन बना लेते। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, हाँ वो दिन हमारे लिए भी ईद का दिन था जिस दिन हमारा दीन कंप्लीट हुआ था। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों को जवाब दिया था कि वो दिन हमारे लिए भी ईद का दिन था जिस दिन कुरान की ये आखिरी आयत नाज़िल हुई थी, जिस दिन हमारा दीन मुकम्मल हुआ था, जिस दिन अल्लाह का कलाम मुकम्मल नाज़िल हुआ था, जिस दिन आखिरी पैगंबर होने का ऐलान हुआ था, वो दिन हमारे लिए भी ईद का दिन था। मालूम हुआ कि हदीस पाक में एक और ईद आ गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और ईद आ गई है, खुद हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं। बेशक लोग कहते हैं दो ही ईद है, लोग क्या कहते हैं? दो ही ईद है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। मैं बताता हूँ हदीस में, जुमा का दिन भी हदीस में ईद कहा गया है उसको, जिस दिन कुरान कंप्लीट हुआ है। खुतबा हज्जतुल विदा जिस दिन हुजूर ने दिया था,
आखिरी हज जब हुजूर ने फरमाया था और जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी वो दिन भी ईद का दिन, उसको भी उमर फारूक ने फरमाया ये हमारे लिए ईद का दिन है। मालूम हुआ कि ईदें और भी हैं, दो ही ईद नहीं है, और भी है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के रसूल पहली हदीस पर आ जाइए जो मैंने बताया, अल-यौम यौमुल ईद, जुमा के दिन को अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ईद का दिन है। जुमा के दिन को ईद का दिन बताया। और ये जुमा का दिन ईद का दिन क्यों है? ये ईद क्यों है भाई? और भी दिन आते हैं, शनीचर है, इतवार है, सोमवार है, वो ईद नहीं है, जुमा ईद है। और भी दिन है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से एक जुमा, ये ईद क्यों है? तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल ने वो भी बयान किया। फरमाया ये ईद क्यों है? तो फरमाते हैं अल-यौम वुलिदतु फीहि आदम, ये वो दिन है जिस दिन आदम पैदा हुए हैं, आदम की विलादत हुई है। बेशक, सुभान अल्लाह। जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। तमाम इंसानों के बाप, तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम की विलादत जिस दिन हो रही है, उस दिन अल्लाह को वो भी, उस दिन को अल्लाह तबारक व तआला ईद का दिन बना दे रहा है। सोचिए जरा, जिस दिन हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, वो दिन ईद का दिन बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए शरीयत में, इस्लाम में जुमा के दिन को खास तौर से हमारे लिए ईद का दिन बनाया है। और फरमाया कि जुमा के दिन कारोबार बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, बिजनेस बंद कर दो, कारोबार बंद करके नहा धोकर खुशबू लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में हाजिर हो जाओ और फिर वहां एक मिंबर सजाओ, बाकायदा खुतबा हो, एक महफिल सजे, एक मिंबर सजे, खुतबा देने वाला मिंबर पर खड़ा होकर खुतबा दे, बाकायदा इज्तिमा हो, महफिल का इनेकाद हो, यानी मिलादे आदम पर महफिल सजाई जा रही है। आदम अलैहिस्सलाम की मिलाद पर, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह तबारक व तआला जमा कर रहा है लोगों को। जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होकर खुतबा सुनो, खुतबे के बाद शुक्र के तौर पर, शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज जुमा अदा करो। किस बात का शुक्र है? किस बात का शुक्र अदा करना है? ये इस बात का शुक्र है कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं। आदम अलैहिस्सलाम, इंसानियत की विलादत जिस दिन हो रही है, इंसानियत जिस दिन वजूद में आ रही है, इंसानियत जिस दिन पैदा हो रही है, उस दिन को ईद का दिन बनाया गया है। इंसानियत की पैदाइश का दिन ईद का दिन हो जाता है। तो सैयदुल इंसान जो है, जो सैयदुल अंबिया है, जो सैयदुल रसूल है, वो अगर पैदा हो तो उसकी पैदाइश ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? यकीन जाने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी ईद का दिन है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत का दिन भी हमारे लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।